क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी किस देश की है? रैंकिंग के आधार पर दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले 5 देशों में चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान का कब्जा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शीर्ष 2 देशों अर्थात चीन और भारत में दुनिया के सबसे बड़ी आबादी है? लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये दोनों देश का एरिया बड़ा है, इसलिए सबसे ज्यादा आबादी है। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि रूस एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या आबादी के हिसाब से 9 नंबर पर है। आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं कि भारत और चीन का आबादी क्यों ज्यादा है। अगर आप हमारे वीडियो को पहले बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। भले ही हम संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान की जनसंख्या को जोड़ दें, यह संख्या चीन या भारत की जनसंख्या से मेल नहीं खा सकती है। दुनिया में केवल चीन और भारत की आबादी 1 अरब से अधिक है। अन्य देशों की तुलना में यह राशि बहुत दूर है। चीन के नेशनल स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के आंकड़ों के आधार पर 2022 में अनुमान है कि चीन की आबादी 1 अरब 41 करोड़ 26 लाख लोगों तक पहुंच जाएगी। इस बीच भारत जैसा देश के लिए आधिकारिक प्रक्षेपण दस्तावेज में अधिक दिखाया गया है। 2022 में अनुमान है कि भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 37 करोड़ 55 लाख 86 हजार होगी। हम इसकी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका से करते हैं, जो तीसरे स्थान पर है। 2022 में संयुक्त राज्य की कुल जनसंख्या 33 करोड़ 32 लाख 68 हजार 416 लोगों की अनुमानित है, जबकि इंडोनेशिया और पाकिस्तान चौथे और 5वें स्थान पर है। 2022 में इंडोनेशिया की जनसंख्या 27 करोड़ 57 लाख 73 हजार 800 लोगों की होने का अनुमान है, जबकि पाकिस्तान की जनसंख्या 22 करोड़ 94 लाख 89 हजार है। ये सभी देशों की जनसंख्या मिलाने पर चीन और भारत की जनसंख्या के बराबर है। अन्य जो 20 सबसे अधिक आबादी वाले देश है, उन्हें 170 अन्य देशों की आबादी के बराबर भी है। फिर सवाल यह है कि चीन और भारत में अरबों लोग क्यों हो सकते हैं और ये बढ़ते ही क्यों जा रहे हैं? यह कहा गया है कि पिछले 300 वर्षों के दौरान भारत और चीन दोनों ने 1 बिलियन से अधिक की जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया है। क्या इसलिए कि वहां की आबादी तेजी से बढ़ रही है और विकसित हो रही है? बेशक जवाब नहीं है, क्योंकि मूल रूप से इन दोनों देशों में जनसंख्या वृद्धि की गति अन्य देशों में जनसंख्या वृद्धि के समान है। दुनिया के किसी भी देश की तुलना में इन 2 देशों की आबादी अधिक होने का मुख्य कारण यह है कि इन दोनों देशों के क्षेत्रों में सैकड़ों या हजारों साल पहले से ही मनुष्यों का निवास रहा है, और जो लोग इन दोनों क्षेत्रों में रहते हैं उनकी एक सभ्यता है जो बढ़ती रहती है ताकि वे बदलते समय में जीवित रह सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास में चीन और भारत 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें विश्व सभ्यता का पालना कहा जाता है। अतीत में चीन अपनी पीली नदी घाटी सभ्यता के लिए प्रसिद्ध था, जबकि भारत अपनी सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रसिद्ध था, जिसका विकास 3री सहस्राब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुआ था। सिंधु सभ्यता की एक ऐसी अर्थव्यवस्था थी जो व्यापार पर काफी हद तक निर्भर थी, जो परिवहन में प्रगति से सुगम थी। फिर अन्य देशों से पहले बड़ी आबादी वाले चीन और भारत की शुरुआत कैसे हुई? चीन और भारत में जनसंख्या के आकार को प्रभावित करने वाले बहुत कारक है। ऐसी कई चीजें हैं जो प्रभावित कर सकती हैं कि चीन और भारत की आबादी इतनी घनी क्यों है। संक्षिप्त उत्तर, दोनों भारतीय उपमहाद्वीप और चीनी भूमि के बड़े क्षेत्रों में प्रारंभिक मनुष्यों के लिए पृथ्वी पर स्वर्ग का खुलासा हुआ है। हालांकि 2 चीजें जो इन दोनों देशों की स्थिति को सबसे अच्छी तरह से समझाती है, वे हैं भोजन और क्षेत्र। एक ऐसी जगह जहां उपजाऊ मिट्टी और साफ पानी है, वहां के निवासियों के लिए फसलें उगाना आसान हो जाता है। अच्छी कृषि से बहुत से लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन होगा। उदाहरण के लिए, दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले देश वे देश हैं जिनके पास औसत कृषि योग्य भूमि है। दक्षिणी और पूर्वी एशियाई महाद्वीपों में बड़ी संख्या में कृषि भूमि और नदियां हैं। फिर हर मौसम में निवासी विभिन्न फसलें भी लगा सकते हैं। पशुपालन और खेती करने वाली सभ्यता भी एशियाई क्षेत्र से शुरू हुई, ताकि भोजन की स्थिति इसके निवासियों के जीवन का समर्थन करे। एशिया के अन्य देशों में भी वास्तव में बड़ी आबादी है। हालांकि चीन और भारत का काफी बड़ा क्षेत्र है, अन्य देशों में उतने लोग नहीं हैं जितने दोनों देशों में हैं। उपरोक्त प्रश्न के उत्तर का निष्कर्ष यह है, चीन और भारत में भोजन की स्थिति और सहायक क्षेत्र बड़ी आबादी को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। दुनिया भर में आधुनिक जनसंख्या युग शुरू होने से पहले ही
क्योंकि शुरुआत में इनकी संख्या अधिक थी। निश्चित रूप से अब तक संख्या में वृद्धि जारी रही है, इसलिए इन दोनों देशों की जनसंख्या बहुत अधिक हो सकती है। भारत के लिए परिस्थिति यह है कि आने वाले वर्षों में अत्यधिक जनसंख्या एक बड़ी समस्या हो सकती है। अभी भारत की 6.7% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है और अधिक जनसंख्या का अर्थ है अधिक भोजन, स्थान की आवश्यकताएं। भारत में भोजन एक समस्या नहीं हो सकता है क्योंकि भारत सबसे अधिक कृषि प्रधान देशों में से एक है, लेकिन रहने की जगह नहीं होगी। चीन के लिए समस्या गंभीर नहीं होगी क्योंकि उनके पास चीन में गरीबी उन्मूलन का आसान रास्ता है। चीन के पास पर्याप्त रहने की जगह और भोजन भी है। हालांकि चीन में जनसंख्या नियंत्रण का कानून व्यवस्था है जिस तहत 2 बच्चे से ज्यादा जन्म नहीं दे सकते हैं। हमारे भारत में भी ऐसा ही कानून व्यवस्था बनाना पड़ेगा, तभी जनसंख्या वृद्धि में कमी आएगा। हमारे भारत में जनसंख्या वृद्धि कैसे रुक सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये दी गई जानकारी अच्छे लगे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।